हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। तो आज का मेरा ब्लॉग है संस्कार को लेकर। पैसा और संस्कार कौन सा बड़ा हो सकता है। तो आज की कहानी है, एक बहुत ही रोचक कहानी है। जैसे एक लड़की, जो आपको पता है हर घर में जो लड़कियां होती हैं, हर घर में नहीं भी होती हैं, जिस घर में है उनकी बात कर रही हूँ कि जिस घर में लड़कियां हैं तो उनको हम पैसे के बल पे रख सकते हैं या संस्कार के बल पे रख सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम उन्हें किस तरह सांचा में डालते हैं। तो बात ये है कि एक जो कहानी है इस तरह से शुरू करते हैं। एक सेठ होते हैं, उनके पास अपार धन होता है जिसका उनको बहुत अहंकार होता है। वो सोचते हैं मैं पैसे से किसी भी चीज़ को खरीद सकता हूँ और इसी पैसे के बलबूते पर वो हर काम को करना चाहते हैं। ऐसे ही उनकी जो बेटी एक होती है, ऐसे उनके जैसे दो बेटे होते हैं और एक बेटी होती है जो अपनी बेटी को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि ये भूल जाते हैं कि उसको हमें संस्कार भी देना है। संस्कार बहुत ज़रूरी होता है हर लड़की के लिए, क्योंकि वो लड़की दो घर की होती हैं, एक अपने माँ की और दूसरी उनकी जो सास की घर होती है। तो अगर माँ के घर जैसे भी रहे चल जाता है, लेकिन अगर वो ससुराल जाती हैं तो उनको संस्कार बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी ही जो एक स्टोरी है ये वाली कि सेठ जी समझते हैं कि मैं पैसे के बल पर अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, और ये चीज़ भूल जाते हैं कि उसके अपनी बेटी के अंदर ये संस्कार भी डालना बहुत ज़रूरी है। ऐसे उनकी जो वाइफ थी, उनके जो लड़की की भाभी थी, वो सभी बहुत कोशिश करती थी कि हम उन्हें समझाएं, लेकिन वो हमेशा डांट देते थे कि ज़रूरत नहीं है, हमारी एक ही तो बेटी है और इसे जैसे जीना है वैसे जीने दो। धीरे धीरे लड़की बड़ी होती गई, उसकी आदतें और ख़राब होती गई। वो रात रात भर बाहर रहने लगी थी, अपने दोस्तों के साथ पार्टियां मनाने लगी थी। माँ को ये अच्छी नहीं लगती थी कि ऐसी हरकतें कर रही है। अपने मन की बात जब कोई बोलता उसे डांट देती थी, मतलब ज़्यादा ओवर हो गई थी। मतलब हर चीज़ को वो ऐसे बात करती थी जैसे कि उसके लेवल का जैसे कोई है ही नहीं। तो वो ये क्या करती थी, जब भी उसकी माँ बोलती थी कि बेटा ये काम गलत है मत करो, अपनी माँ को डांट देती थी। तो एक दिन माँ ने अपने हस्बैंड यानी उसकी मम्मी ने अपने पापा से, उसके पापा से बात किया कि हमारी बेटी बड़ी भी हो गई है और आप उसको डांटिए कि ऐसी हरकतें ना करे क्योंकि उसे दूसरे घर जाना है। मगर उसके पापा इतने अंधे हो चुके थे अपनी बेटी के प्यार में कि उन्होंने बोल दिया कि एक ही बेटी है हमारी, जो करती है करने दो, तुम्हें क्या टेंशन है, शादी तो मुझे करनी है ना। तो हुआ क्या, धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई। पिताजी ने सोचा कि पैसे के बल पर हम शादी कर देंगे, हमारी बेटी खुश रहेगी। शादी कर दिया गया और बेटी इतनी बदतमीज़ थी कि वो किसी को सहन भी नहीं कर सकती थी। बेटी ससुराल गई, सिर्फ 10 दिन हुए। 10 दिन बाद अपनी बेटी अपने पापा को फ़ोन करती है, पिताजी आपने मुझे किस नरक में आकर ढकेल दिया है, मुझे यहाँ नहीं रहना, आकर मुझे ले जाइए। पिताजी जाते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं घर में, सबसे पहले सामने उनके जो लड़की के ससुर होते हैं तो उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन उससे रिप्लाई कुछ नहीं आता। वो सीधे बोलते हैं कि आप अपनी बेटिया को लीजिए और घर को प्रस्थान कीजिए। उसके आगे चलते हैं तो समधन जी खड़ी होती हैं, समधन जी को नमस्कार करते हैं तो समधन जी कहती हैं कैसी बिगड़ी औलाद आपने पैदा की है, इसे अपने घर ले जाइए। उससे आगे बढ़ते हैं तो उनका दामाद सामने नज़र आता है। उससे पहले उनका जेठ यानी लड़की का जेठ जो दामाद होते हैं उनके भाई नज़र आते हैं, तो उनको भी नमस्कार करते हैं। तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो अपना आगे निकल जाते हैं। उसके बाद उनके दामाद सामने नज़र आते हैं तो बोलते हैं कि वो जो उनके दामाद होते हैं रिस्पेक्ट करते हैं अपने ससुर का, पैर छूते हैं और बोलते हैं कि कृपया आप अपनी बेटी को ले जाइए, क्योंकि हम 10 दिन नहीं बर्दाश्त कर पाए हैं, तो सोचिए हम पूरी उम्र कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और जल्दी ही हम तलाक के कागज़ आपके घर भिजवा देंगे, हमें इनके साथ नहीं रहना है और आपने जो कुछ भी हमें दिया है वो भी आप ले जाइए, हमें नहीं चाहिए, अपनी बेटी अपने साथ ले जाइए। पिताजी बहुत उदास हो जाते हैं और लेकर जाने लगते हैं। रास्ते में अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटी जो मैं पूछूंगा तुम सच सच बताना, सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं। बेटी बोलती है ससुर एक नंबर का हरामखोर है, उसको दिन भर चाय चाहिए, अगर मैं चाय ना दूँ तो चिल्लाना शुरू कर देता है। पिताजी सोचते हैं शायद हो सकता है। फिर बोलते चल तेरी सास कैसी है बता। वो तो एक चुड़ैल है, एकदम चुड़ैल है, मतलब किसी की जब देखो तब मुझे गालियाँ देती रहती है और मुझे बिल्कुल एक आँख निभाती है।
फिर बोलते हैं कि चलो सास होती है ऐसी, क्या पता होगी। फिर बोलते तेरी 2 ननद हैं वो कैसी हैं। अरे उन लोग की तो बात ही मत करो पिताजी, आपने तो मुझे कहाँ जाके धकेल दिया ऐसी जगह पे जहाँ पर कोई मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो दोनों तो दिन भर ची ची करती रहती हैं, मुझे ये दे दो भाभी, ये दे दो, पता नहीं मुझे क्या समझ के रखी हुई हैं। तो पिताजी कहते हैं चलो ननद, अगर क्या पता इसके जो जेठ हैं वो अच्छे होंगे। तो जेठ के बारे में बोलते हैं वो तो निकम्मा है, घर पर बैठा रहता है, कोई काम धाम करता नहीं है। फिर उसके बाद वो उसके पति के बारे में पूछते हैं। कहती है ऐसे इंसान से आपने मेरी शादी करा दी है ना, बहुत निठल्ला है, वो मुझे देखना पसंद नहीं करता है। मतलब अपने पति के बारे में बहुत सारी बुराइयां करती है, मतलब अपने पूरे फैमिली के बारे में इतनी बुराई करती है ना। पिताजी सोचते हैं चलो फैमिली अच्छी नहीं होगी मगर आसपास के लोग तो अच्छे होंगे, उसके बारे में पूछ लेते हैं। पूछते हैं तेरे पड़ोसी कैसे। बोलते वो तो सब बेकार ही हैं, आप तो जहाँ पर मेरी शादी करके आए हैं ना, कि वो क्या घर के साथ साथ आसपास के लोग भी ऐसे हैं ना कि पूछिए मत। पिताजी समझ जाते हैं कि सब गलती मेरी है, मैंने इसको इतना लाड प्यार किया, इसे संस्कार नहीं दिया, इसको पैसे के बलबूते पे रखा, इसको सिर्फ पैसे की ही रूप दिखाया, जिसकी वजह से आज मेरी जो औलाद इतनी बिगड़ गई है कि किसी का रिस्पेक्ट करना नहीं जानती है। बोलते हैं ठीक है। वो समझ गए कि एक बंदा खराब हो सकता है 2, लेकिन बाकी सभी तो नहीं खराब हो सकते, कोई ना कोई तो अच्छा। लेकिन मेरी बेटी के मुँह से तो किसी की अच्छाई निकली ही नहीं, यानी कि जो खराबी है मेरी बेटी के अंदर ही खराबी है। फिर वो घर ले जाते हैं। जैसे घर के अंदर जाते हैं, दोनों भाभियाँ मुंह फुलाई साइड हो जाती हैं, माँ मुंह फुलाई साइड हो जाती हैं, भाई सब साइड हो जाते हैं, सिवाय उनके पिताजी उसके जो सेठ थे वही बोलते हैं उनसे। तो वो पूछते हैं भाभियों से जाकर कि क्या बात है, शादी के पहले तो आप लोग मेरी बहुत सारी आदर करती थी, अब जब शादी के बाद आए मुझसे मुँह फुलाई बैठी हो क्यों। तो बोलती हैं कि शादी के पहले हमने सोचा था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम चली जाओगी, लेकिन अभी हमारे फिर से छाती पर मूंग डालने चली आई हो। माँ भी यही बोलती है, ना उससे माँ बात करती है, ना दोनों भाभियाँ और ना ही उन दोनों भाई, सिवाय इनके पिताजी बहुत समझदारी से फिर इसको हल निकालना चाहते हैं। देखते हैं कि बेटी के कमरे में जाते हैं एक दिन, कुछ दिन 10 दिन 20 दिन हो जाता है तो जाते हैं, देखते हैं बहुत उदास बैठी है। बोलते बेटी तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो। बेटी बोलती है पिताजी यहाँ पर मैं आई तो हूँ ससुराल से यहाँ आई, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझसे मतलब कोई बात नहीं कर रहा सिवाय आपके, सब मुझसे मुंह फुलाए बैठे हैं। पिताजी कहते हैं चलिए कोई बात नहीं। पिताजी भी सोचते हैं कि जैसे वो बाहर निकलते रहते हैं तो आसपास के लोग सिर्फ यही पूछते हैं क्या बात है, आपकी बेटी आई हुई है, दामाद जी नहीं आए हैं, मतलब तरह तरह की बातें करते हैं। तो बेटी भी सुनती है कि हाँ, बेटी को भी यही सब बोला जाता है, क्या बात है दामाद जी साथ में नहीं आए, क्या बात है तुम घर छोड़ के चली आई हो, मतलब उसको बहुत लगता है दिल पर। तो वो कहती है कि पिताजी आपने मेरी शादी करवा दी, बहुत बुरा किया, शादी नहीं हुई थी तभी मैं ठीक थी, अब देखिए सब तरह तरह के लोग बात बोलते हैं और घर के लोग बात ही नहीं करते हैं, मैं क्या करूं, मेरा मन सा नहीं लग रहा है। पिताजी कहते हैं मुझे एक तांत्रिक से, मतलब हमारे गांव में एक तांत्रिक आए थे, मैं उनसे मिला, उन्होंने बोला कि तुम्हारा प्रॉब्लम जो है ना सब सॉल्व हो जाएगी, तुम्हें एक मंत्र का जाप करना पड़ेगा, तुम्हें साधना करनी पड़ेगी मंत्र। तो बोलती है कि मंत्र तो मैं नहीं जाप कर सकती, और कुछ बताइए। तो पिताजी बोलते हैं देखो बेटा, मैं तुम्हारी जगह मैं ये काम कर लूँगा, लेकिन तुम्हें ना एक काम करना होगा, तुम किसी की बातों को जवाब नहीं देना होगा, शांत रहना पड़ेगा, कोई कुछ कहता है वो करना पड़ेगा। बोलती है मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो 6 महीने का बात है, 6 महीने में ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें सबसे छुटकारा मिल जाएगा। तो अपने पिता की बात मानती है, फिर ससुराल लेके जाते हैं। वहाँ जाती है तो सबसे पहले ससुर सामने आते हैं, बोलते हैं कि ये क्या, आप इसे फिर से वापस ले आए। बोलते हैं कि पिताजी बोलते हैं अब ये मेरी बेटी सुधर गई है। तो बोलते हैं कि ठीक है। ससुर तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन सास चिल्लाना शुरू हो जाती है कि इसे फिर से हमारी छाती पर लेकर चले आए हैं, जो हमें इतना परेशान करती है। तो चुप, उसके मन में इतना होता है कि मैं फिर से कुछ बोलूं। तो पिताजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं, इशारे में समझाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए साधना कर रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ, तुम बस जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। तो अपने पिता की तरफ देख के चुप हो जाती है और सास के पैर छूती है। सास सोचने लगती है कि अचानक ही कैसे बदल गई। फिर ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, आगे जाते हैं सबके साथ। तो कम से कम वो 2 महीने होते हैं तो बोलती है अपने पिताजी को फ़ोन करके कि पिताजी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सब इतनी ज़्यादा सुनाते हैं, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप ये अपना साधना जल्दी ख़त्म करिए। पिताजी कहते हैं बेटा 4 महीने और रुक जा, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे करते बेटी में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं।
और बदलाव के कारण वो इतनी सुधर जाती है कि सबके साथ रल मिल जाती है और 6 महीने बाद इतनी ज़्यादा रल जाती है कि वो भूल जाती है कि मेरे पिताजी साधना या मंत्र कर रहे हैं। उसके बाद 3 महीने बाद वो मतलब प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद उसका घर संसार बस जाता है। तो दोस्तों, हमें बेटियों को अच्छे आदतें सिखाना चाहिए। संस्कार बहुत ज़रूरी है। धन मानते हैं कि आप अपने धन से अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, कुछ भी करें, लेकिन उनको संस्कार भी देना ज़रूरी है क्योंकि उन्हें दूसरे घर जाना होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। राधे राधे।